सोचकर देखिए, इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे शातिर चोरियों में से एक एंटवर्प हीस्ट। लेकिन आज हम इस चोरी की कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि इसके पीछे जो जबरदस्त प्लानिंग थी उसे समझेंगे, और वो भी सीधे मास्टरमाइंड लियोनार्डो नोटारबार्टोलो के नजरिए से। तो चलिए, इस पूरे मास्टर प्लान को हम 6 अलग-अलग हिस्सों में तोड़कर देखते हैं, इसकी शुरुआत से लेकर उस एक आखिरी घातक गलती तक। देखें, किसी भी बड़े प्लान को समझना हो ना, तो सबसे पहले उसके प्लानर को समझना पड़ता है। तो मिलिए लियोनार्डो नोटारबार्टोलो से। इनका चोरी का सफर बचपन से ही शुरू हो गया था। इनकी स्किल्स धीरे धीरे बेहतर होती गईं। बचपन में एक छोटी सी दुकान से कैश चुराने से शुरुआत हुई, फिर स्कूल में टीचरों से पैसे चुराने लगे, और जवान होते होते तो एक पूरा तरीका ही बना लिया। किसी ज्वेलरी स्टोर के पास होटल में रुको, खरीदार बनकर उसकी जासूसी करो, और फिर रात में काम तमाम। यही तजुर्बा था जिसने एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा की नींव रखी। अब लियोनार्डो ने अपनी नजरें एक ऐसे लक्ष्य पर टिका दी थीं जिसे तोड़ना नामुमकिन माना जाता था। एक ऐसी तिजोरी जो दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित थी। यही तो असली प्रॉब्लम थी जिसे हल करना था। एक ऐसा किला जिसमें करोड़ों के हीरे जवाहरात थे, और जिसे भेदना किसी के बस की बात नहीं थी। अब जरा इसकी सुरक्षा देखिए। एक के ऊपर एक कई परतें थीं। एक को पार करना काफी नहीं था, उन सबको एक साथ भेदना था। बॉडी हीट और मोशन सेंसर, डॉपलर रडार, मैग्नेटिक फील्ड सेंसर, और तो और एक ऐसा ताला जिसके 10 करोड़ कॉम्बिनेशन थे। मतलब ये सच में अभेद्य। किसी भी प्लान का पहला नियम है कि अपने लक्ष्य को उसके रखवालों से भी बेहतर जानो, और इस काम के लिए लियोनार्डो ने पूरे 3 साल लगा दिए। और ये दिखाता है कि कितना धैर्य चाहिए था। ये कोई झटपट वाली चोरी नहीं थी, ये एक लंबी घेराबंदी थी। पहले साल एक इतालवी हीरा व्यापारी बनकर डायमंड सेंटर के अंदर ही एक ऑफिस किराए पर लिया। दूसरे साल वहां का जाना पहचाना चेहरा बन गया, गार्ड्स और बाकी लोगों से दोस्ती की। और तीसरे साल एक खुफिया पेन कैमरे से तिजोरी और उसके कामकाज की हर एक डिटेल रिकॉर्ड कर ली। यहां सबसे जरूरी बात यह थी कि लियोनार्डो एक बाहरी व्यक्ति से एक भरोसेमंद अंदरूनी सूत्र बन गया, और उसने इसी भरोसे को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। अब इतने बड़े पैमाने की योजना अकेले तो अंजाम दी नहीं जा सकती थी। लियोनार्डो को खास तौर पर चुने गए विशेषज्ञों की एक टीम चाहिए थी, हर कोई अपने काम का मास्टर। उसने एक ऐसी टीम बनाई जो किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है। हर सदस्य को तिजोरी की सुरक्षा की एक खास परत को तोड़ने के लिए चुना गया था। जैसे द मॉन्स्टर, जो इलेक्ट्रिकल, अलार्म, ड्राइविंग सब में माहिर था। द किंग ऑफ कीज, जो किसी भी ताले को तोड़ सकता था। द जीनियस ऑफ अलार्म्स, और स्पीडी। उन्होंने सिर्फ प्लान ही नहीं बनाया, बल्कि उस पर लगातार प्रैक्टिस भी की। एक खुफिया गोदाम में तिजोरी का हूबहू बिल्कुल असली जैसा मॉडल बनाया, और हर एक चाल का अभ्यास किया, वो भी पूरी तरह से अंधेरे में, ताकि जब असल में काम करने का वक्त आए तो हर हरकत उनकी आदत बन चुकी हो। तो चलिए अब उस रात की बात करते हैं, 15 फरवरी 2003, और देखते हैं कि कैसे 3 साल की प्लानिंग एक ही रात में सफल हुई। ये सीक्वेंस दिखाता है कि कैसे हर मुश्किल लगने वाली बाधा को एक खास, अनोखे और अक्सर बहुत ही सामान्य तरीके से पार किया गया। बॉडी हीट सेंसर को नाकाम करने के लिए एक हेयर स्प्रे कैन का इस्तेमाल किया गया। मेन सीसीटीवी कैमरे के लेंस पर एक प्लास्टिक बैग लगा दिया। मुख्य दरवाजा उस कॉम्बिनेशन से खोला गया जो लियोनार्डो के पेन कैमरे ने रिकॉर्ड किया था, और आखिरी दरवाजे को द किंग ऑफ कीज ने खोल दिया। सुबह 5:30 बजे तक वो लोग बाहर थे। चोरी एकदम परफेक्ट थी, भागना बिल्कुल साफ सुथरा। लेकिन सबसे बेहतरीन प्लान भी इंसान की छोटी छोटी गलतियों के आगे कमजोर पड़ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सबक है। सोचिए, एक तरफ 3 साल की मेहनत भरी प्लानिंग, और दूसरी तरफ घबराहट का सिर्फ एक पल, टीम के एक नर्वस सदस्य की एक गलती, और जल्दबाजी में फेंका गया एक कचरे का बैग जिसमें सबूत थे। बस उसी एक चीज ने सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। पुलिस को हाईवे के किनारे एक कचरे का बैग मिला। उसके अंदर एक सैंडविच की रसीद थी। पुलिस ने उसी रसीद का पीछा किया और सीधे सदी की सबसे बड़ी हीरे की चोरी के मास्टरमाइंड तक पहुंच गई। लेकिन अपनी सजा के बाद लियोनार्डो ने कहानी में एक आखिरी और चौंकाने वाला मोड़ ला दिया। उसने दावा किया कि ये चोरी एक बड़े बीमा घोटाले का हिस्सा थी, जिसे अंदर के ही एक हीरा व्यापारी ने रचा था।
यह हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, जो पूरी कहानी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। क्या लियोनार्डो असली मास्टरमाइंड था या सिर्फ एक मोहरा? इस दावे की सच्चाई आज तक साबित नहीं हुई है,